हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ इसका मेन कारण है कोवैक्सीन, जिसकी शुरुआत अभी 16 जनवरी से हुई है हमारे देश के अंदर। कोरोना से जो हमें जो जंग लड़नी है उसमें काफ़ी मददगार सिद्ध होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कोवैक्सीन के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन बनाई थी, जिसे सबसे पहले मंजूरी मिली थी भारत में। उसके बाद अब ये कोवैक्सीन आई है और इसको बहुत बड़े लेवल पर इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले 16 जनवरी को जो सफाई कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको वैक्सीन दी गई। दोस्तों, अभी है ना, मैंने देखा कुछ जगह पर ऐसा कुछ सुनने में आया कि लोग बाग है ना, इस चीज़ से घबरा रहे हैं कि अगर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उनको उनके लिए जो गवर्नमेंट है उसकी क्या पॉलिसी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत बायोटेक ने क्लियर किया है कि जो भी लोग कोवैक्सीन भाई लगवा रहे हैं उनसे एक कॉन्सेप्ट फॉर्म साइन कराया जा रहा है। अगर किसी को कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उसकी जो भरपाई है वो भारत बायोटेक करेगी। ठीक है, चाहे वो छोटे मोटे हों या बड़े हों, यानी हॉस्पिटल का जो खर्चा है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो सारा का सारा भारत बायोटेक देगी। ठीक है। और एक चीज मैंने एक चीज और यहाँ पर मैंने पढ़ी थी कि भाई बच्चों को, भाई कोवैक्सीन के बारे में, बच्चों को कोवैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 12 साल से उम्र के बड़े बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी, उनसे 12 साल से छोटे उम्र के बच्चों को कोवैक्सीन नहीं लगेगी। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं इसीलिए मुझे लगा क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अलग ही तरीके से लेके जा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि शायद इस तरीके से इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके भाई हम है ना इस अभियान को रोक सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, हम लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार ने कोई कदम उठाया है तो ज़रूर ही उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई अच्छी चीज़ होगी, तो हमें समझना चाहिए। और जब अगर वो अब कॉन्सेप्ट फॉर्म दे रहे हैं तो अब तो ये मन में डर खत्म हो जाना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका कुछ होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने और जो देखी थी कि आरएमएल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो हमारी जो ये कोवैक्सीन है इसको लगाने से मना कर दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो उनको पहले से ही मालूम है कि हाँ ये ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने इस तरह की अफवाहें उड़ाई, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने केवल कहा है कि आप कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट की है उसको आप हमें लगवाइए। तो ज़्यादा उनका कुछ इतना बड़ा लॉजिक नहीं था कि भाई उन्हें उनमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उसका बना दिया। बात का बतंगड़ बनाना खैर हमारे देश में बहुत ही आम बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूँगा कि जब भी कोवैक्सीन सबके लिए अवेलेबल हो प्लीज़ लगवाइए, ताकि आप लोग है ना इस कोरोना नामक जो बीमारी है, जो महामारी है बल्कि उसकी जो चेन है उसको तोड़ने में हम भाई तोड़ सकें एक तरह से। और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, देखिए कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक 28 दिन के बाद दोबारा से लेनी होती है, तो उसको बिल्कुल ना छोड़े, वो आपके लिए बूस्टर का काम करती है। और वैक्सीन लेने से फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी में बनने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे जो बूस्टर लगता है 28 दिन के बाद उससे वो बूस्ट होते हैं, यानी उनकी संख्या बढ़ती है, जिससे हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। ठीक है, तो कोरोना की अगर आपको चेन तोड़नी है तो कोवैक्सीन को अपनाइए और देश को इस महामारी से बचाइए। जय हिंद दोस्तों।